वो वक़्त जब एक वक़्त था कि जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नए-नए बने तो उन्होंने कहा कि आओ गुर्बत से लड़ें, आओ महँगाई से लड़ें। ये ऑप्शंस थी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जब उस वक़्त इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी नहीं थी। वक्त जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हाँ। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। ठीक है। इंडिया में उनकी क्या कीमत है सही है। और पाकिस्तान में उनकी क्या कीमत है? पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसी दवाई की जो इंडिया से हमें फर्ज करें 10 रुपए की मिलती है, यहां पर वो 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। पैसे आपके पास हैं नहीं। आईएमएफ आपको ना जवाब देता है, ना पैसे देता है, उसने आपको उल्टा लटकाया हुआ है और एक ऐसी कैफियत में डाला हुआ है जिसको टिकटिकी पे चढ़ाना कहते हैं। दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी दिन-ब-दिन जो है बद से बदतर होती जा रही है। आपके लीडर खुद कहते हैं, कल कहा है आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे हालात तो श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं। अब उनकी आइडियल डेस्टिनेशन क्या बनती जा रही है? इंडिया। आईफोन अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेके जा रहा है, इंडिया लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो टैलेंट ही नहीं है। हम उसको एक्सप्लोर, टेररिज्म में बम धमाके रोज हो रहे हैं, खबरें, लड़ाइयाँ पड़ी हैं। पाकिस्तान ने ये 25-30 साल जो है सिर्फ एक काम किया, अमरीकियों से पैसे लिए और अय्याशी की। फिच ये बता रहा है कि जून के एंड तक यानी अगले महीने के आखिर तक पाकिस्तान को 3.7 बिलियन यूएसडी अदा करने हैं, यानी जो कर्ज है वो चुकाना है। बजट बनाने के लिए हमें उनके पास कशकोल उठा के ना जाना पड़ता कि या शेख $2 अरब मेहरबानी फरमाओ। 2 अरब ज्यादा क्या? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान सबसे ख़राब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि खाने की चीज़ों के रेट आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ही एकमात्र सहारा बचा है। ऐसे में IMF के 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को लेने के लिए पाकिस्तानी सरकार अब झूठ बोलने पर भी उतर आई है। हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने यह दावा किया था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन पाने के लिए रखी गई सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, लेकिन उनके इस दावे को IMF ने झूठा साबित कर दिया है। लोन ना मिलने की वजह से पाकिस्तान को चलाना मुश्किल हो चुका है। ज़रूरी सामान बाहर से इंपोर्ट करना नामुमकिन हो चुका है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब की बात सुनी होती तो आज पाकिस्तान भी भारत की तरह तरक्की कर रहा होता, दूसरे देशों से सस्ते रेट पर तेल और अन्य चीजें खरीद रहे होते, आज एक एक डॉलर के लिए दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख ना मांग रहे होते। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वो वक़्त जब एक वक़्त था कि जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नए-नए बने तो उन्होंने कहा कि आओ गुर्बत से लड़ें, आओ महँगाई से लड़ें। ये ऑप्शंस थी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जब उस वक़्त इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी नहीं थी। उस वक़्त इंडिया का जीडीपी जो है वो कहा जाता है कि अभी तो देखें ना इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बैरिस्टर साहब, वो कोई $2600 सॉरी $2300 है। पाकिस्तान की $1600-1700 है। अभी देखें कि इसी तरह थोड़ा और पीछे चले जाए तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की इससे भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी। सो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2600 है, पाकिस्तान की 1600 है, इंडिया की $2300 है। तो फिर इसका मतलब आप ये समझना चाहिए कि हमने उस वक़्त नरेंद्र मोदी की ऑफ़र जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते तो आज हमारा जो जियो इकोनॉमिक्स का जो हम बात कर रहे होते हैं, हम आज उसको मटेरियलाइज़ कर रहे होते। लेकिन उस वक़्त हम और हमारा दिमाग शायद ख़राब था कि नहीं, ये हमसे ऑफ़र ये बात करना चाहते हैं, ये घुटने जो है हमारे सामने ले जो है वो गिरा रहे हैं, तो इनसे बात नहीं करनी। तो आपको क्या लगता है, मैं आज कहीं सुन रहा था कि उस वक़्त एक वक़्त था कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने ये मोटरवे जो बनाई, उनका बेसिकली मकसद ये था कि इसको कनेक्ट करें अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ और हम जो है वो ट्रेड करें, हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। लेकिन हम वो नहीं कर सके बल्कि उनको फ़ारिग कर दिया गया कई दफ़ा इस हवाले से। सो आपको लगता है कि ये जो ऑफ़र थी इंडिया की, अगर हम उस पे चल पड़ते और एक इक्वालिटी की बेस के ऊपर, इसमें ये नहीं है अगर कोई ये कहता है कि हमें आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें, ये चीज़ चाइनीज़ भी तो फॉरेन मिनिस्टर बैरिस्टर साहब यही कह के गया है ना, अपना गाँठ ठीक करो और गुर्बत के खिलाफ लड़ो। तो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये मोदी साहब की वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी भी जगह कभी उनके पोर्टफोलियो में आज से 10-15 साल बाद भी कोई बड़ी स्टेटमेंट एक जो है एक शाइनिंग स्टेटमेंट के तौर आएगी तो वो यही थी कि मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आए हम एक दूसरी लड़ाई लड़ते हैं और वो लड़ाई हम जो है गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन चीज़ों के लिए इक्वालिटी का कोई तसव्वुर नहीं होता है कि इसमें आप इंडिया के साथ मिलके तो गुर्बत के खिलाफ जंग करेंगे, तो ये बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये तो ज़ाहिर है वो उसमें बराबरी या नाम बराबरी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, चूँकि हर मुल्क के अपने वसाइल होंगे,
सिर्फ वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे कि जहाँ-जहाँ वो इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त मैंने ये कई दफ़ा ज़िक्र किया कि उस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था पॉज़िटिवली। चूँकि उस वक़्त एक माहौल ऐसा था कि जंग की बातें हो रही थी। जंग जो होती है फ़ौज वर्सेस फ़ौज लड़ाई। तो उसके तनाज़ुर में उन्होंने कहा था कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आएँ ये लड़ाई लड़ते हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी वग़ैरह के खिलाफ़। तो इससे जो है वो एक बहुत बड़ा फ़र्क आज तक पड़ जाता। जहाँ तक आपने पर कैपिटा की बात की, तो उसमें आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें। अगर उस पॉपुलेशन को पाकिस्तान में हो तो फिर ये आप $1600-1700 तो नहीं ना, ये तो फिर $400-500 आपकी इनकम बन जाती है। और इस तरह अगर इंडिया की ये पॉपुलेशन हो तो फिर तो उनकी इनकम दुनिया को क्रॉस कर रही है। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, बिलियन से ऊपर जो पॉपुलेशन है, उसमें ये पर कैपिटा होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने ये 25-30 साल जो है, सिर्फ़ एक काम किया, अमरीकियों से पैसे लिए और अय्याशी की। आप जी सिर्फ़ इस चीज़ का हिसाब लगाएँ कि एग्रीकल्चर की मद में अमेरिका ने पाकिस्तान को किस कदर मदद दी। दुनिया में 3 बड़े मुल्क हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिकी पैसे लिए, उसमें जो है वो इज़राइल, इजिप्ट और पाकिस्तान। और इन तीनों की आपस में बहस होती है कि सबसे ज़्यादा किसने लिए। अब ये डिपेंड करता है, कोई इकोनॉमिस्ट बताए कि सबसे ज़्यादा किसने लिए, लेकिन जिसने भी लिए वो कम नहीं लिए। कि इस वक्त जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हाँ। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। ठीक है, इंडिया में उनकी क्या कीमत है सही है। और पाकिस्तान में उनकी क्या कीमत है? पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसी दवाई की जो इंडिया से हमें फर्ज करें 10 रुपए की मिलती है, यहां पर वो 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आपने लोगों का बेनिफिट भी तो देखना है, या आपने सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज को इस तरह उनके गिर्द एक वॉल खड़ी करके रखनी है कि वो लोगों को फ्लीस करते जाएं। तो इसमें इसके बहुत डिविडेंड्स हैं। और फिर इवेंचुअली देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी एनर्जी नीड्स बहुत बड़ी है। उनकी एनर्जी नीड्स अगर हम ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी दे दें, और ये बड़ा पुराना आइडिया है कि फिर हम अपना वो जो स्ट्रेटेजिक एज है, जो एडवांटेज है, वो हम फिर लूज करते जाएंगे। जब ऑल्टरनेट एवेन्यूज वो तलाश कर लेंगे तो वो आपकी तरफ क्यों आएंगे? ईरान आपके साथ है। टाइमिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इतने स्ट्रांग एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरब के साथ पैक करने की उस तरीके से जरूरत ही ना पड़ती अगर हम इकोनॉमिकली वाइबल होते। Exactly, that's what I'm और हर साल बजट बनाने के लिए हमें उनके पास कशकोल उठा के ना जाना पड़ता कि या शेख $2 अरब मेहरबानी फरमाओ। 2 अरब ज्यादा क्या? हम कि बार बार कि जी अब पीआईए बेहतर हो जाएगी, अब पीआईए बेहतर हो जाएगी। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई और जिन्होंने ली, तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का। और दोनों कंपनीज, दुनिया की जो 2 बड़ी कंपनीज हैं एविएशन में, एयरबस और बोइंग, एक अमेरिकन है एक यूरोपियन है, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते अभी। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, It's never too late. अब देखें ना राना भाई, अब जो अमेरिका और चाइनीज़ की जो ट्रेड वॉर है, उसमें अब जो यूरोपियन और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग है, व्हिच टुक मोस्टली फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, व्हिच टुक प्लेस इन चाइना, वो आप उसको वहाँ से ट्रेड वॉर की वजह से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब उनकी आइडियल डेस्टिनेशन क्या बनती जा रही है? इंडिया। आईफोन अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेके जा रहा है, इंडिया लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो टैलेंट ही नहीं है। हम उसको एक्सप्लोर, टेररिज्म में बम धमाके रोज हो रहे हैं, खबर लड़ाइयाँ पड़ी हैं, यहाँ पे कौन आएगा? तो हमें अब हम किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज अपने मुल्क के लिए नहीं ले पा रहे।